जब तक आपका मन करे आज इन बच्चों को उस शौर्य की कहानियों में ले जाइए जहां ये पहुंचे हुए तो हैं, लेकिन और ज्यादा आत्मसात करेंगे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां दे। श्रद्धा शौर्य नागपुर। लाउडर लाउडर। पहली बार हमारे साथ श्रद्धा दीदी हैं स्टेज पर, तो जोरदार तालियां बनती हैं। तालियां बच्चों। हाँ बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार्यसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय श्री राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। बात है, वाह। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिलाकर मेरे प्रभु इस विश्व के प्राण पुरुष हमारे अधिष्ठाता भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं, फिर शुरू करते कहिए जय जय श्री राम। ये आवाज और द्विगुणित होगी तो और आनंद आएगा। अभय भैया अयोध्या की पावन भूमि से आए हैं, अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे, कहिए जय जय श्री राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या बात है, वाह। क्या है राम, मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट है, मेरे प्रेम है। और इस प्रांगण में आने के बाद से हर क्षण मैंने इस बात का अनुभव किया कि आप सबके हृदय में भी वही राम विराजमान है जो हम सबके हृदय में विराजमान है। तो सुनिएगा क्या है राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले सियावर रामचंद्र की। और कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु, जिन राम का गुणगान हो रहा था जब हम लोग यहाँ पहुंचे। बहुत अच्छे श्रद्धा बेटा। बहुत आभार। इस माइक से पढ़ना चाहिए, पढ़ लो, ये ज्यादा बेटर है बेटा। हाँ, क्योंकि उसमें गूंज नहीं। वैसे भी नागपुर वालों की जो आवाज है वो पहुंचनी चाहिए जगह तक। गाय वाला बने गए चाय वाला ही हमारे यहाँ तय होता है। तो अब आ रही है आवाज ठीक से? एक बार पता तो चले मुझे कि आप तक आवाज पहुंच रही है। एक बार ढंग से तालियां बजाइए। एक बंद पुनः मेरे राम के गुणगान में पढ़ रही हूँ। मंच का विशेष ध्यान चाहूंगी, दीदी ने इतना सुंदर आयोजन किया हुआ है। कितने सुंदर है हमारे प्रभु, कितने सुंदर हैं हमारे राम। एक बार अयोध्या में विराजमान उस किशोर का स्मरण कीजिए, उस मूर्ति का, उस विग्रह का स्मरण कीजिए और फिर सुनिए। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी ले जाते हैं। कितने सुंदर हैं। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। यहाँ आने के बाद आदरणीय दीदी ने हमें बताया कि किस तरह से वो प्रयासरत है कि इस आने वाली पीढ़ी को, आपको, आपके माता पिता को आध्यात्म से और सनातन की इस परिपाटी से जोड़ा जाए। दीदी एक कविता मैं विशेष रूप से यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि क्यों आवश्यकता है सनातन को बचाने की। कई मिशनरी स्कूल इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी पूरी पीढ़ी खत्म कर दी जाए। हमारे जन्मदिनों पर अब आरती नहीं उतारी जाती, लड्डू नहीं बांटे जाते, केक काटा जाता है, उस पर मोमबत्तियां लगाई जाती है और फिर वो फूका हुआ और थुका हुआ केक खा के लोग बर्थडेज मना रहे हैं। तब जब आप जैसे लोग सनातन की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ कि क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा तो। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा।
जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगी आर्य सुताएं संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा, लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा, दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा, अरे मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत आनंद आ रहा है। और एक जयकारा आप लोगों से विशेष लगवाना चाहती हूँ। इस देश में कई लोगों ने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इस देश की युवा पीढ़ी बोल कर दिखाएगी, और ऐसे बोल कर दिखाएगी कि उनके कानों तक आवाज़ भी पहुँचेगी। वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो। तैयार रहिए, चौथी पंक्ति पर आपको एक नारा लगाना है। वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो, भारती की आरती में भूल करके गम कहो, भींच करके मुट्ठियां स्वरों में प्राण खींच कर, सींग से दहाड़ करके वंदे मातरम कहो। वंदे वंदे वंदे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अभय भैया ने अभी सैनिकों की बात की, शहीदों की बात की। क्या वो चीज़ है जिसके लिए सैनिक अपना पूरा जीवन इस देश पर वार देता है? क्या वो उपलब्धि है जो सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सकती? सुनिएगा, क्या मनोभाव होते होंगे उस सैनिक को जो जानता है कि अगले कुछ क्षणों में वो वीरता शहादत का वर्ण करने वाला है। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। एक सैनिक की मनोदशा जिसके सम्मुख मृत्यु खड़ी हुई है। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ, और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को जननी को जानवी को जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ, और जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। बहुत बहुत आभार। और वो कविता जिसके कारण मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ, अलक ने दीदी को सुनाई। आदरणीय दिनेश जी दादा हमारे बैठे हुए हैं, ये उनका लाड़ प्यार है, दुलार है, जो आज यहाँ आना हुआ। डॉक्टर अग्रवाल जी और मिसेस अग्रवाल दोनों बैठे हैं, उनको दोनों को प्रणाम करती हूँ। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। क्यों आवश्यकता है इस देश को इतिहास समझाने की? क्यों आवश्यकता है युवा पीढ़ी को इतिहास दिखाने की? कोई भंसाली आता है, वो एक मूवी बनाता है बाजीराव मस्तानी। इस देश का सबसे बड़ा योद्धा श्रीमंत पंडित बाजीराव बल्लाळ, जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, उस बाजीराव पेशवा को कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया हुआ आदमी एक बहुत ही तुच्छ कोटि का व्यक्ति बनाकर चला जाता है। यदि कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इतिहास हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, तो शायद ये पीढ़ी उन हीरोज को, उन वीरों को जानना बंद कर देगी। ये जो आज़ादी हम जी रहे हैं, उसके लिए कितने बलिदान हुए हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ बहुत बड़े कवि है हमारे देश के, दिल्ली में ही रहते हैं, सुदीप भोला भैया। वो कहते हैं कि ये देश जो वीरांगनाओं का देश था, वो रीलांगनाओं का देश होने जा रहा है। ये इस पीढ़ी की सबसे बड़ी विडंबना है। ढंग से तालियां बजाइए। क्षणिक प्रसिद्धि के लिए जो लड़कियां रीलों पर नाच रही है, बहुत आवश्यक है कि उनके कानों तक ये कविता पहुंचे, उनके कानों तक इतिहास पहुंचे, उनको पता चले कि कितने बलिदान हुए हैं इस आज़ादी के लिए, कितने बलिदान हुए हैं अपनी शील संवर्धन के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए।
परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। बहुत बहुत आभार। और यदि ये समस्या है तो समाधान क्या है? आभार। और यदि ये समस्या है तो समाधान क्या है? कैसी बेटियों को हमें बनाना है, कैसी बेटियों की आवश्यकता है? वीरता के व्रत से विभूषित है वदन विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। यहाँ आकर रोने वाली लड़कियां हमें नहीं चाहिए, हम गार्गी मैत्रेयी चेन्नम्मा की वंशजाएं हैं। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी, नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, घनत्व बढ़ाइए तालियों। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दीदी बैठी हैं, महिला आयोग का प्रतिनिधित्व करती है हरियाणा से। एक विशेष कविता, यहाँ मुझसे काफ़ी बड़े लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे मंचासीन कवि हो। एक ढिठाई कर रही हूँ, एक दुस्साहस कर रही हूँ दादा। एक प्रश्न है जो शायद यहाँ बैठी हर बेटी के मन में जरूर घर कर गया होगा, लेकिन उसने कहने की हिम्मत नहीं की, उसने कहने की कोशिश नहीं की। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, उस वीरांगना की वीरता को विशेषण देने की जब बारी आई तो इस देश ने मर्दानी कहकर संबोधित किया। क्या किसी महिला की वीरता को विशेषण देने के लिए मर्दानी यही विशेषण आवश्यक था? क्या कोई महिला वीर नहीं हो सकती? और यदि मर्दानी नहीं तो क्या? इसका जवाब देना चाहती हूं। हो सकता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय यह शब्द समर्पक होगा, लेकिन यदि आज भी मर्दानी यह शब्द प्रचलन में है तो श्रद्धा शौर्य उसका खंडन करती है। सुनिएगा, यदि रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं थी तो क्या थी? लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपणी खड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में खड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषिश उतार दिए, रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी, लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती पर पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया, कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर अंबा का नाम नहीं छोड़ा, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अंबा ने अंबा का काम नहीं छोड़ा। एक माँ चाहे वो सम्रांगण में ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माँ के दायित्व को कभी भी छोड़ नहीं सकती। हमने किसी पुरुष को, किसी वीर को नहीं देखा कि वो सम्रांगण में अपने बेटे को लेकर आया है। मैं छत्रपति शिवाजी की धरती से आती हूँ, लेकिन जब आगरा से महाराज छत्रपति शिवाजी बरी हुए अपने बेटे संभाजी राजे भोसले के साथ, तो उन्होंने संभाजी राजे को अलग कर दिया और अपनी लड़ाई अकेले लड़ी। ममता का नाम नहीं छोड़ा। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपणी अड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही, कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषिश उतार लिए, रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी, लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया, कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा
दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। जय भवानी। जय 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 भवानी। जय 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 शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी बोलना है। जय भवानी। बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक बार ढंग से स्थायी हो जाइए और पुनः तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए कि मुझे आगे पढ़ना है। और ऐसा कदापि नहीं है। मैं वास्तव में बहुत डरी हुई थी जब मैंने इस कविता का चयन किया, लेकिन अब जब दादा का आशीर्वाद मिल गया, अभय भैया की सम्मति मिल गई है, आप सभी का आशीर्वाद है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि देश भर में इस कविता को पढूं। बहुत आभार आप सबका। और ऐसा कतई नहीं है कि पुरुषों के बगैर हम कुछ कर सकते हैं। एक लड़की जब महाराष्ट्र के नागपुर से चलकर यहाँ फरीदाबाद तक आती है तो कई पुरुषों के सहायता से ही वो आ पाती है। कई सहयात्री जो शिष्ट और शालीन थे, ऐसे लोग जो मंच पर आसीन हैं, ऐसे लोग जो सामने बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बोले सियापति रामचंद्र की। चीर बचाना, नीर बचाना, निज आंचल का क्षीर बचाना। यहाँ पर कई महिलाएं हैं, क्रांतिकारी विचार लेकर जी रही कई लड़कियां हैं। मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। हमारे जो हीरोज हुए, कई हीरोज के नाम, कई वीरों के नाम अभी अभय भैया ने हम लोगों को भारत दर्शन कविता में गिनवाए। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब सेरेलैक के डब्बे घोलकर वीर नहीं बने हैं। ये वीरता शेरनियों के वक्ष का दूध पीकर आई है। तालियां, ये बड़ी टिप्पणी थी, तालियां बहुत कमजोर है। हमारी आइडल वेब सीरीज या टीवी सीरियल में दिखने वाली वो तथाकथित बिजनेस टाइकून नहीं है जिसके एक हाथ में वाइन का ग्लास झूल रहा है, दूसरे हाथ में सिगरेट है, मुंह पर गालियां हैं। हमारी आइडल यहाँ पर बैठी हमारी दीदी है। हमारी आइडल यहाँ पर बैठी हर वो महिला है जिसने संस्कृति को, सभ्यता को सुचारू रूप से सहेज कर रखा है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, चीर बचाना, नीर बचाना, निज आंचल का क्षीर बचाना। जिस दिन महिला पथभ्रष्ट हो गई उस दिन ये भारतवर्ष खत्म हो जाएगा। चीर बचाना, नीर बचाना, निज आंचल का क्षीर बचाना, विपदाओं में धीर बचाना, सुनो सखी तुम पीर बचाना। चूड़ी की खनखन बचने दो, पायल की छमछम बचने दो, दर ड्योढ़ी आंगन बचने दो, हाथों में कंगन बचने दो, जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, संस्कृत का सम्मान बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, जगत गुरु की शान बचा लो, सनातनी सामान बचा लो, श्रद्धा शौर्य गुमान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो, और आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुस्साहस, एक ढिठाई पुनः करना चाहती हूँ। जो क्रांतिकारी विचार मैंने यहाँ पर सुने उसके बाद मुझ में भी बहुत जोश आ गया है। मैं मंच का इस टिप्पणी पर विशेष ध्यान चाहती हूँ। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। मैं ये बात स्वीकार करती हूँ कि मैं इस भाषा की सबसे छोटी स्वयं सेविका हूँ, लेकिन भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार हमेशा रही है कि जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमज़ोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते?
आभार। और यदि चूड़ियां कमजोरी का मानक नहीं है तो क्या है? मुझे क्या दिखाई देती हैं चूड़ियां? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। अगणित उन अंगारों का आकार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी परिप्रेक्ष्य में एक छंद पुनः रखती हूं कि क्या करके दिखाया है चूड़ियों ने भारतवर्ष में। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को काट दिखा गई है चूड़ियां। पूरा सदन एक बार ढंग से तालियां बजा दे ताकि मुझे भी यहां तक की यात्रा का आभास ना हो। बहुत बहुत आभार। एक कविता विशेष रूप से आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। अभी मेरी बहुत प्यारी दोस्त मनु वैशाली का एक छंद पढ़ा गया, कोई आए या ना आए कृष्ण स्वयं आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे। दुर्योधनो दुशासनो, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी शांति। यदि मैं अंतिम कविता इस कार्यक्रम मेरे काव्य पाठ के समापन की ओर हूँ, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी स्थिरता और आपका पूरा ध्यान चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित करें। आपको पता है ये कितनी लंबी ट्रैवलिंग करके आए हैं, है ना, 15 आवर्स की। क्या हम 2 आवर्स साइलेंस बैठ सकते हैं? हम क्या देख सकते? इन शब्दों की कोई कीमत चुका सकता है? हम स्टेज से इनको दंडोत करके भी वंदन करें ना तो भी कम है। प्लीज शांति का दान दीजिए। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं, ना वो आगे कभी होगी। यहाँ महिलाओं के विषय में काफ़ी कविताएं पढ़ी गई, सुनी गई। मैं एक मिशन लेकर चलती हूँ, ये कविता मेरे मिशन की कविता है। मुझे लगता है कि हमें हमारी बेटियों को झांसी की रानी बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन और रावण हमारी बेटियों को नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। जब तक आप अपनी शेरनियों के नाखून काटते रहेंगे तब तक भेड़िए उनको नोचते रहेंगे। सुनिएगा, जुड़िएगा कविता से। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हमारे कन्हैया पर विश्वास नहीं करते। कान्हा को काम बहुत से हैं, यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। मैं जानती हूँ कि सकल चराचर में साक्षात निवास करते हैं हमारे कन्हैया, लेकिन क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम हमारे कन्हैया की सीख को कम से कम आत्मसात कर ले। कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांचजन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। वो स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है मगर कमजोर कभी नहीं हो सकती।
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो सुप्पन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। अंतिम बंद और संवेदना का बंद रखना चाहती हूं। यहां कई बहनों के भाई बैठे हैं, मैं जानती हूं कि आपका मन भी कितना कसोटता है जब आपकी बहनें घर से बाहर होती हैं, घर से दूर होती है। एक लड़की जब घर से 2 चौक दूर भी जाती है तो कई ऐसी दृष्टियां होती है जो उसके शरीर का नाप लेना चाहती है। यदि हर किसी के विषय में हम बात करते रहें तो हमारा आना जाना दूभर हो जाएगा। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उनको न्याय दिलाने के लिए, और कई सवाल पूछे गए। इसके साथ क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी, इस समय क्यों गई थी, इस जगह पर क्यों गई थी, ऐसे कपड़ों में क्यों गई थी। और यही सवाल न्यूज़पेपर्स ने पूछे, यही सवाल टीवी पर दिखाए गए, यही सवाल आस पड़ोस वालों ने पूछे, यही सवाल रिश्तेदारों ने पूछे, और यही सवाल उन मूक निगाहों ने भी पूछे जिन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन न जाने कितनी बार उस माँ का सीना छलनी कर दिया होगा। कोलकाता में अभी अभी डॉक्टर मोमिना जी का जो केस हुआ, हम में से कई लोग मोमबत्तियां लेकर बाहर निकले। वो वहशी दरिंदे आज भी खुले घूम रहे होंगे किसी दूसरी मोमिना के तलाश में। हमारी न्याय व्यवस्था भी कुछ नहीं कर सकी, हम भी कुछ नहीं कर सके। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी। दुर्व्यवहार के, दुराचार के कई केसेस इसलिए दर्ज नहीं हो पाते साहब क्योंकि बताने की हिम्मत ही नहीं होती। और किसे बताएंगे आप घर पर नहीं बता सकते न्याय व्यवस्था को, तो क्या ही बताएंगे। हर गली के नुक्कड़ पर वो 4 लड़के लफंगे जरूर तैनात होते हैं जिनके सामने से जाने में हम अपने आप को ढककर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये बिटिया यदि अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से और अपनी प्रस्तुति से आपके दिलों में हस्ताक्षर कर चुकी हैं, तो एक बार पूरे सदन की मोहब्बत भरी तालियां जरूर चाहिए तमाम लोगों को। दीदी, मैं चाहता हूं कि ये स्वर कविता का जो आज पूरे दुनिया में गूंज रहा है, इस पवित्र विद्यालय के प्रांगण में आप कम से कम वर्ष में एक बार जरूर आएं आप दोनों। ये हमारा प्रयास भी रहेगा और दीदी का आशीर्वाद भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं 2 शब्द कहने के लिए पहले श्रीमती रेणु भाटिया जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं और बहुत ही कर्मठ हैं। मुझे लगता है आज कविता सुनाएंगी, चूँकि कविता लिख रही हैं वो, चूँकि कवयित्री भी हैं, तो आज उनका मन हो संबोधन में अपने कविता सुनाएं। यदि आप कविता सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। उद्बोधन देना चाहते हैं, उद्बोधन करिए, आज जैसा मन करे। चूँकि आज उनका मन है कि कविता सुनाऊंगी मैं, और कविता अभी लिखी है उन्होंने हाथों हाथ, तो ये भी एक बहुत, मैं देख रहा था। तालियां थोड़ी बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी टाइट करके जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
आप भगवान राम की भूमि में बैठे हैं। ये देश भगवान राम का है और सौभाग्य आप लोगों का इतना है कि आप श्री राम मॉडल स्कूल में बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां भगवान राम के लिए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मंच पर आसीन हमारी स्कूल की प्रधानाचार्य दीदी, मंच पर आसीन मेरी शिक्षिका, मेरी गुरु ब्रह्मा कुमारी प्रीति दीदी, मंच पर आसीन मेरे बहुत अजीज दो भाई बैठे हैं, दिनेश रघुवंशी और भट्ट जी। दोनों से मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है। मुझे लगता था कि जो मैंने सीखा वो बहुत सीख लिया, लेकिन आज मेरी बेटी, मेरी बहन श्रद्धा ने जो सिखाया, मेरे भाई ने जो अपनी जीवन लीला को बताया कविता के माध्यम से कि कैसे एक सैनिक का बेटा अश्रु बहाता है जब पिता घर नहीं आता है। मंच पर एक और सैनिक की बेटी बैठी है और मेरे भाई बैठे हैं, और मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ मैं स्वयं एक सैनिक की बेटी हूँ, और मैं उस सैनिक की बेटी हूँ जो पार्टीशन के बाद पहले पाकिस्तान से कटते मरते रुलते पिटते सब आए, और गर्व से कहती हूं कि जो अभी मेरे भाई ने कहा 370 धारा हटी है, अब पीओके की बारी है, मैं उस पीओके की बेटी हूं। लेकर आएंगे वो पीओके थोड़े दिन में, आप देखिए। और फिर त्रासदियां वो हुई मेरे परिवार के साथ कि 47 में वहां पर कटे और मरे, उसके बाद पीओके में 2 वर्ष आए, वहां 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। फिर हम वो बच्चे हैं जो बचते बचाते अपने पिता अपने दादा के आंचल में हम श्रीनगर कश्मीर में आए, और फिर वहां से जीविका शुरू हुई। इसलिए एक एक सैनिक को बड़े करीब से देखा है, कैसे उनको गोली लगती है। कर्नल की बहन हूँ, ब्रिगेडियर की साली हूँ, इसलिए जानती हूँ कि आज भी वो कितना कष्ट भोगते हैं जब वो कहते हैं कि हम सियाचिन पे हमारी ड्यूटी है। मेरे भाई के दोनों पैर गल गए हैं, जो कर्नल अब प्रीमेच्योर रिटायर हुए, उनके दोनों पैर गले। किसके लिए? हम लोगों की सेवा के लिए। बर्फ के मैदानों में, लेह लद्दाख से ऊपर बर्फ के पहाड़ों में वो 36-36 घंटे 48-48 घंटे खड़े रहते थे हमारी खातिर। और हम क्या करते हैं? मैं श्रद्धा के शब्दों को नमन करते हुए, उनके शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी, हम केवल रील्स बनाकर अपने आप को पॉपुलर कर देते हैं कि देखो हम क्या है। अरे हीरो तो वो लोग हैं, वो सैनिक बेटियां हैं, वो सैनिक बेटे हैं। रील्स तो उन पर बनाओ, आपको पॉपुलर होना है तो रील्स उन पर बनाओ। मेरे माता पिता की बरसी होती है 26 जुलाई को, और मैं हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी बनाने श्रीनगर कश्मीर जाती हूँ। इस वर्ष का मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य था, मंच को बताना चाहती हूँ। 50 वर्ष हो गए मेरी माँ की मृत्यु को, और जैसे हमारे इस वीर कवि ने बताया कि 5 वर्ष की आयु में पिता का इंतजार कर रहे थे कि कब आओगे। कोई खिलौना नहीं चाहिए, कोई आसन नहीं चाहिए, कोई मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए जो तुम ना ला सको, लेकिन तुम आ जाओ पापा, जल्दी आ जाना। गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना। ऐसे ही 7 वर्ष की आयु में रघुवंशी जी, 7 वर्ष की आयु ने आपकी इस बेटी ने अपने माता पिता को खोया है कश्मीर में। मैं 7 वर्ष की थी, और उस 7 वर्ष से आज 56 वर्ष की आयु तक कार्य में लगी हूँ, उस हौसले के साथ कि माता पिता ने अपना जीवन कैसे खोया, कैसे महिलाओं का चिंगाड़ हुआ, कैसे उनके साथ नरसंहार हुआ वहाँ पर, कैसे प्यारी प्यारी कश्मीर की पंडित बेटियाँ, पंजाबी बेटियाँ, सिख बेटियाँ, मैं एक सिख परिवार से आती हूँ, कैसे वो सिख बेटियाँ वहाँ मरी, लुटी कटी, उनकी हत्याएं हुई, उनके परिवारों के सामने उनका
शोषण किया गया। अभी मेरी बहन ने कहा कि यहाँ पर भाई भी बैठे हैं, मैं कहती हूँ भाई भी बैठे हैं, पति भी बैठे हैं, अपने मन के अंदर प्रण लें, क्या आपको वो वाला भाई बनना है? क्या आपको वो वाला पति बनना है जिसके सामने बहन के साथ कुछ भी होता रहे, जिसकी पत्नी को एक नहीं 4 आदमी कुछ भी करते रहें, मैं तो आदमी हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा? या फिर आप अपने उन नाखूनों की सुंदरता से, सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए नाखून नहीं, उन नाखूनों से शेरनी की तरह उन आंखों को नोच कर ले आओगे? हमें वो वाले भाई और बहन बनना है। जब किसी लड़की का इस तरह से बलात्कार होता है, उसके साथ अन्याय होता है, मोमबत्ती नहीं बचाएगी। रील्स बनाना, जिस तरह से इन्होंने कविता के माध्यम से कहा, एकदम ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई को बोला, मोमबत्तियां नहीं बचाएंगी। किसी को तुम गलत काम करते देखो, उसी समय क्यों नहीं पकड़ते? वेट क्यों करते हो? वो चूड़ियों को हथकड़ियां क्यों नहीं बनाते उस समय? उन चूड़ियों को हथकड़ियां बनाओ। रील्स बनाकर किसे दिखाना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो कि यहां पर देखो, मेरे देश की एक बेटी की अस्मत लुट रही थी और मैं उसको नंगा होते, उसको मरते, उसका वैश्यपन देख रहा था और खुश होकर रील बना रहा था, क्योंकि YouTube पे मैं चाहता था मेरे YouTube चैनल पर चले, देखो भारत की एक बेटी लुट रही है। और दोषी किसको ठहराते हो? पुलिस ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। वो दिन ना आ जाए जिस दिन आप लोग कह दो सैनिक ने भी कुछ नहीं किया। आज जिंदा हो तो सैनिकों की वजह से हो, आज बचे हुए हो तो पुलिस के संरक्षण में बचे हुए हो। अगर यही पुलिस वाले मेरे साथ आए हैं, बहन खड़ी हो जा, अगर ये बहन आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ये मोमबत्ती लेकर खड़ी हो जाए, आपकी रक्षा होगी? नहीं होगी। ताली बजा दो इन बहनों बेटियों के लिए। अपना बच्चा छोड़कर, पति छोड़कर किस प्रकार काम पर निकल कर ये आती हैं, और हम क्या करते हैं? केवल अपनी सेल्फी लेके YouTube पे, इंस्टा पे डाल के खुश हो जाते हैं और शाम को गिनते हैं कितने लाइक आ गए। अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो काम करना होगा। अगर राष्ट्र को बचाना है, हिंदू को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो काम करना होगा। बहुत सही कहा श्रद्धा ने, मैं श्रद्धा को बार बार नमन करती हूं। सेरेलैक पीकर महाराणा प्रताप और शिवाजी वीर नहीं बने, मां का दूध पिया है इस छाती से। और आज तुम लड़कियों की छाती में वही दूध होना चाहिए जो एक वीर बालक पैदा करे, वो एक वीर बालक पैदा करे। केवल अपना एक्सपोजर करके, अपने कपड़े दिखाकर वो छाती सामने नहीं लानी चाहिए। मजा तब है, मैं बड़ी अपनी एक पर्सनल बात सुनाती हूं। जब मेरा विवाह हुआ, मेरी शादी बड़ी छोटी उम्र में हो गई, अनवांटेडली, बिकॉज माता पिता का देहांत हो गया। मेरे ताया जी बहुत बुजुर्ग थे, तो वो बड़े लोग चाहते हैं कि भतीजी का ब्याह करके मैं पता नहीं कब चला जाऊं। मैं 10वीं कक्षा में थी, दिनेश रघुवंशी जाते हैं, मैं जब दूरदर्शन में आई, मैंने उस टाइम 12वीं करी थी और दिनेश रघुवंशी से के साथ प्रोग्राम किया था। कौन सा सन था याद है आपको? 92 में दिनेश जी और मैं दूरदर्शन पर कविता पाठ करते थे और मैं इनकी एंकर होती थी और ये कवि होते थे। और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई आगे की। और वो जो नाखून श्रद्धा ने हमें दिए ना, वो स्टाइल के लिए नहीं बढ़ाए, वो नोचने के लिए बढ़ाए, क्योंकि मीडिया के फील्ड में थे, ग्लैमर के फील्ड में थे। कोई आंख निकाल के तो देखे। आज छाती ठोककर फरीदाबाद की जनता के आगे कहती हूँ, एक व्यक्ति मेरी 37 साल की मेहनत में आ जाए और ये कह दे, अरे ये रेणु भाटिया तो मेरे साथ थी, आंखें नोच के निकाल लाऊंगी।
और ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। सिर्फ ऐसी नहीं कि जो आज एक पति के साथ टेंशन में हैं या एक बॉयफ्रेंड के साथ टेंशन में हैं, या आजकल वो क्या फैशन चला है, किस चीज का फैशन चला है साथ रहने का? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। लिव इन रिलेशन। ये जो घटिया बीमारी आप लोगों के बीच में आई है ना, मैं तो मंचों के माध्यम से कहती हूं, मैं बहुत सख्ती से उस जज के भी खिलाफ हूं जिसने लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूवल दिया है। एक भी महिला, 12,700 केस मैंने निपटाए हैं इन 3 वर्षों में, एक भी महिला मुझे ऐसी नहीं मिली जो लिव इन रिलेशनशिप की वजह से खुश हो। और तुम मूर्ख लड़कियां, तुम बुद्धू लड़कियां ऐसे ऐसे मूर्ख लड़कों के चक्कर में आ जाती हो। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। 16 साल की लड़की, 19 साल का लड़का, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अरे दिनेश रघुवंशी तो अभी तक अपनी पत्नी से लड़ता है, तुम्हारा कौन सा प्यार है? ये कौन सा प्यार होता है जो 15 और 16 साल की उम्र में लड़ता है? ये पूछिए भट्ट जी से। सुबह सुबह लड़ाई होती है, मुझे जल्दी जाना है, मेरा आज काम है, मेरा अंडरवेयर नहीं रखा, मेरी बनियान नहीं पड़ी, जराबें नहीं पड़ी, रोज लड़ाई होती है टीचर्स की। बोलो फिर ये कौन सा प्यार है जो 15 और 18 साल की उम्र में आपको हो जाता है? औरंगजेब नौचने आ गए आपको, अकबर नौचने आ गए। आज खिलजियों की कमी नहीं है। उस समय एक खिलजी था, हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी और अन्य नेता लड़े थे। आज घर घर में खिलजी बनने लग गए हैं, वो सिर्फ आपको नोचते हैं। यहां पर बैठे हुए पति, जितने पति हैं, एक भी पति मुझे बता दे कि अगर वो लिव इन में है, होंगे जो लिव इन में है वो अपनी लिव इन वाली उस सुंदरी के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़ेगा, अपने बच्चों को छोड़ेगा, उन माँ बाप को छोड़ेगा जिनकी उस पत्नी ने सेवा करी है? एक भी आ जाए मैं उसको इनाम दे दूंगी। एक भी नहीं आता है। गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, चाहिए ना? गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन पत्नी चाहिए, क्योंकि पत्नी खाना बनाएगी। गर्लफ्रेंड के तो नेल्स खराब हो जाएंगे। 1000 रुपीज दिए आज नेल पेंट के। कपड़े धुले हुए चाहिए, सब कुछ चाहिए। अपने बूढ़े माँ बाप को रोटी पानी देना है, वो भी चाहिए, वो पत्नी से चाहिए। मेरे पास जितने केस आते हैं ना, आप लोग कभी अपनी कविताओं में जरूर बोलना आज की युवा पीढ़ी को, जितने बच्चे मेरे पास केसेस आते हैं, मर्दों की एक ही फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी पत्नी जो है ना बड़ी बुद्धू है, पोस्ट ग्रेजुएट होती है उसकी पत्नी, बाद में पता लगता है। भाई की लाइन कहेगा, मेरी पत्नी बड़ी मूर्ख है, बिल्कुल सुंदर नहीं है, तुम तो बहुत प्यारी हो, और बाद में दिखता है उसकी पत्नी ज्यादा सुंदर है। सुंदरता शरीर की काम आएगी, जल जाएगा, नहीं आएगी। सुंदरता मन की काम आएगी, सुंदरता सोच की काम आएगी, सुंदरता व्यवहार की काम आएगी। कोई बहुत बड़ी सुंदरी हो और उसका व्यवहार तुम्हारे साथ बहुत गलत हो तो आप काम आएगा आपको? ये सोचना होगा हमको। बहुत सारी बातें आज की मैंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, और एक ही बात कहूंगी कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जितनी गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी थाने में जाओ, पुलिस चौकी जाओ, कभी तुम्हें पुलिस को मिलना पड़े, कभी महिला आयोग आना पड़े। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बीच में आऊं, बातचीत करूं, तुम्हारे साथ अपने विचार साझा करूं, ऐसा चाहती हूं। लेकिन तुम लोगों का आना हमारे यहाँ कैसा होता है? बड़ा आजकल कहते हैं, बहुत गर्ल्स जो है ना आजकल बहुत जागरूक हो गई हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझ पे जब
पत्रकारों का प्रेशर होता है ना कि मैडम बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, इतने रेप हो गए, इतने ये हो गए, फलां हो गया। फिर मैं उनको बिठाती हूँ और बताती हूँ, देखो 180 केस हुए इस महीने, 180 में 170 लिव इन रिलेशनशिप है। इसमें पुलिस का क्या कसूर है? सरकार का क्या कसूर है? महिला आयोग का क्या कसूर है? किसका कसूर है? महिला आयोग का क्या कसूर है? महिला आयोग ने कहा लिव इन करो, महिला आयोग ने कहा कि तुम किसी भी लड़के के साथ चली जाओ, और वहां से वापस क्या आता है? खूबसूरत सी अटैची में टुकड़े टुकड़े, तेरे टुकड़े टुकड़े करके भेजूंगा। और हम मूर्ख औरतें, मूर्ख लड़कियां, थोड़ा सा पति से नाराजगी क्या हुई, अपने ऑफिस के कुलीग के साथ, अपने मोहल्ले के बंदे के साथ, अपने कैब ड्राइवर के साथ, जो मुझे मिला उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी सारी व्याथा रो डाली, अपनी सारी दर्द भरी बात बता दी। और फिर वो हमारे लिए क्या बन जाता है? रमेश बाबू। देखिए फिल्म, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कोई तुम्हें सिंपैथी नहीं देगा गर्ल्स, कोई नहीं देगा, सब तुम्हें यूज करेंगे। बस मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए तुम्हारे पति को भी कि उसकी साथ की लड़की कोई उसके कंधे पे सर रख के रोए। तुम्हारा वो जिसको तुम कहते हो मेरा सोना बाबू, मेरा मिट्टू, मेरा प्यारा, जिसके साथ तुम्हारा गुल्लू गुल्लू रहता है, वो भी दूसरी लड़की को तुरंत अपना कंधा दे देगा। तुरंत कह नहीं पाओगे, विश्वास नहीं कर पाओगे। और हम औरतें क्या करती हैं? साज श्रृंगार, व्रत की तैयारी, इतनी शॉपिंग, और उसके बाद पता लगता है ओहो, हम औरतों को कहते हैं मेरे ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। बाद में जब महिला आयोग में आते हैं तो हम बहन जी को बुलाते हैं, हाँ जी आइए आपके सीधे वाले आए हैं। एक ही बात ध्यान रखो, खुद को जब तक मजबूत स्ट्रांग नहीं करोगी तब तक कोई कृष्ण नहीं आएगा, कोई कृष्ण नहीं आएगा। खुद को मजबूत करोगी। आज मैं वो औरत हूं जिसको अगर कोई एक उंगली दिखाए तो उसकी आंखें नोच लो। अगर हम स्वयं अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि किसी के साथ अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो पीछे से आवाज आ रहा है चुप कर यार, मुझे पता है तू राहुल के साथ है, मुझे पता है तू राकेश के साथ है, तो आप आंखें नोच सकते हो, उसका सर फोड़ सकती हो। बहुत सारी लड़कियां आती है हमारे पास, उस टाइम बड़ी इनोसेंट, मैम इसने मुझे शादी का वादा किया था, फिर इसने मुझे मेरे बर्थडे पे कहा चल यहाँ पे आज ओयो में चलते। ओयो पता है ना कौन से कलर से लिखा होता है? जल्दी बोलो। हाँ, रेड पता है सबको? आना जाना है क्या? हाँ, तो बहुत लड़कियां ऐसे बोलेंगी, वेरी नाइस। बहुत लड़कियां फिर यही शिकायत लेकर आती हैं, एक ही तरह की बात, मैडम मुझे शादी का झांसा दिया, मुझे बर्थडे के दिन कहा ओयो में चलेंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे। बर्थडे पार्टी ओयो में होती है क्या? एक दिन मेरी एक रील वायरल हो गई, मैंने पूछा ओयो में क्या करने जाते हो? तो एक साध्वी मेरे पीछे पड़ गई, बड़ा उसने मेरे को वो किया। फिर बाद में मैंने कहा आप ही बताइए, मैं स्वयं हनुमान भक्त हूं तो क्या बोलना है। सब लड़कों को सब लड़कियों को पता होता है वहां क्यों जाया जाता है। और फिर एक ही लाइन, मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया, मुझे पता ही नहीं चला, फिर मेरी वीडियो बन गई, फिर वो वायरल हो गई, अब मुझे वो रोज ब्लैकमेल करता है। हम बुद्धू हैं क्या? बुद्धू हैं क्या बुद्धू? ओके, बुद्धू बुद्धू गर्ल्स हाथ ऊंचा करो, सारी बुद्धू गर्ल्स हाथ ऊंचा करो, सारी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स हाथ ऊंचा करो। देखो सबसे पहले इस बच्ची ने किया, वेरी गुड। और सारे नालायक लड़के हाथ ऊंचा करो।
अब एक लाइन बोलूंगी, जोर से दोहरानी है बॉयज को। मैं भारत का बेटा हूं, ऐसे, मैं भारत का बेटा हूं, अपनी हर बहन की रक्षा करूंगा, किसी के ऊपर भी कोई खिलजी, कोई अकबर का साया नहीं आने दूंगा। मैं भारत माता की सौगंध खाता हूं, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा, अपने घर की बेटियों की रक्षा करूंगा। मैं देख रही हूं कुछ के हाथ ऐसे हैं, करूं कि ना करूं, रक्षा करनी है कि नहीं करनी। कुछ के हाथ ऐसे हैं। अब लड़कियां दोनों हाथ ऊपर करके 2 लाइनें दोहराओ। मैं भारत की बेटी हूं, मैं वो वीरांगना हूं जो अकबर और खिलजी जैसे लोगों को धूल चटा दूंगी। कोई मेरी तरफ आंख उठाकर देखेगा, कसम है नेल एक्सटेंशन की उसकी आंखें नोच लूंगी। भारत माता की वंदे वंदे, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि समय की अपनी सीमाएं हैं और भी अतिथियों को हमारे बोलना था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये कार्यक्रम आज का युवा शक्ति के नाम शिक्षक दिवस, यदि अच्छा लगा हो आपको सब कुछ अब तक, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर विद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करिए। और 1 मिनट का समय और चाहिए। यहाँ पर दूसरे विद्यालय से भी सभी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, शिक्षक और भी लोग आए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। मैं सिंह साहब से प्रार्थना करता हूँ, और सर आपसे भी एक बार मंच पे आ जाइए, प्लीज़ सर आ जाइए। और एक बार प्लीज़ आज विक्रम सर आप भी आइए। हमारे साथ सामने एक ऐसे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, सुरेंद्र दहिया जी, जो फरीदाबाद में पोस्टेड हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए उन्होंने अपना सेक्शन, जब लोग चॉइस करते हैं कि साहब मुझे ट्रैफिक दीजिए, थाना दीजिए, खड़े हो जाओ एक बार अपने स्थान पर, इन्होंने कहा मैं बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूं, तो एक बार इनका तालियों से सम्मान करिए। सुरेंद्र जी बहुत बहुत सम्मान, सुरेंद्र दैया साहब। हाँ प्लीज मंच पे आ जाओ आप भी। मैं चाहता हूं एक गुलदस्ता देकर दीदी इन्हें सम्मानित करें। बुजुर्गों के लिए कितना काम करते हैं, ये मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कभी लिखा था, अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नज़र से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। मैं विक्रम जी से और सिंह साहब से, रावत जी से, दीदी से प्रार्थना करता हूं, और दीदी से भी एक शाल भेंट करके महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी को सम्मानित करें। प्लीज़ आगे आ जाओ, प्लीज़। नहीं कराता हूं, पहले आप आइए। सिंह साहब ये, और भट्ट साहब भी आ जाएं इस चित्र में प्लीज़ जी। थोड़ी सी तालियां विक्रम सर, और सभी लोग आ जाएं। अभी करा रहा हूं, अभी 2 मिनट में दीदी। एक शाल भेंट करने के लिए हमारी प्यारी बिटिया श्रद्धा, जिसने अद्भुत काव्य पाठ किया, श्रद्धा शौर्य, वो आ जाएं। और दीदी आप अपने कर कमलों से, पूरी टीम आ जाए। इंदू जी आप भी आ जाइए, भट्ट साहब आप, दैया साहब आप भी आ जाइए, सिंह साहब आप भी आ जाओ। और आपकी तालियां मिलनी चाहिए, दीदी सम्मानित कर रही हैं, तालियां कमजोर ना हो। एक शाल भेंट करेंगे हमारे इंदू मैम के लिए, दिल्ली से जो हमारे बीच आई हैं, एक शाल भेंट करें। शिक्षाविद हैं, सैनिक की बेटी हैं, प्रिंसिपल हैं, और बहुत बड़ा उनका समर्पण है, उनका सम्मान है। एक शाल भेंट करके उनका सम्मान करें दीदी। और गौरव के पल हैं हम सबके लिए। आज का दिन सफल हो गया, सभी के उद्बोधनों से, काव्य पाठ से गौरवान्वित हुए। एक दीदी, आदमी को समझदार होना चाहिए, चूंकि अब एक ही शॉल बचा है, तो मैं चाहता हूं मैं अपना सम्मान करा लूं।
अभी 2 हैं, तो फिर आप अभय का भी कर दीजिए। नहीं, मैंने देख लिए थे 2 हैं, लेकिन आदमी स्वार्थी हो गया। थोड़ी तालियां बजा दीजिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की बात थी। अभय निर्भीक लखनऊ से आए, दीदी मैं ले लूंगा। और मैं नहीं सबका, मुझे कोई बात नहीं। मेरे को दीदी ने जिस दिन राखी बांधकर अपना भाई स्वीकार कर लिया, मैं आयु में इनसे बड़ा हूं, लेकिन मैं उस दिन से इनके चरण छूता हूं, बस इसके बाद कुछ नहीं बचा। मेरा सम्मान यही है। मैं इस विद्यालय में जिस भाव से आता हूं, मुझे लगता है मैं अपने घर में आता हूं। मेरे लिए रावत साहब इससे बड़ा कोई दिन नहीं है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। चलते हुए केवल एक मुक्तक, दीदी एक मुक्तक, बस दीदी 1 मिनट, मनीषा जी सुन लीजिए। एक मुक्तक पढ़कर विदा लेना चाहते हैं। आज सुनिए, आप सबका प्यार मिले। आजकल लपेटे में नेताजी एक बड़ा शो आता है मेरा, कल शनिवार 7:54 से 8:54 तक न्यूज़ 18 इंडिया पर आप जरूर देखिए। हर शुक्रवार को शूट होता है, शनिवार आता है, तो जरूर देखना लपेटे में नेताजी। तालियों के साथ में बैठ जाइए, तालियां बजा दीजिए। मैं 2 मुक्तक पढ़ता हूं, अपना काव पाठ भी। मंच खड़ा रहे, सुनिएगा। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। एक बार तालियां मिले पीछे तक, मन के साथ सुनिएगा कि वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। मोहब्बत मिले। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। वतन वालों शहादत को हमारी भूल मत जाना, तुम्हारे कल की खातिर हम गवा कर आज जाते हैं। तालियां कमजोर मत करो। बहुत बड़ा मुक्तक देना चाहता हूं। आज का एक मुक्तक ऑपरेशन सिंदूर के नाम। दीदी, मैंने ऑपरेशन सिंदूर पर 2 घंटे का टेलीविजन पर शो किया था। बड़ा मुक्तक पढ़िए और इस देश के प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज पहुंचे, उनकी तरफ से आपको पहुंचता हूं। सेना के नाम तमाम लोग सुने कि बहुत दिन, सबका समर्थन मिले। बहुत दिन बाद देखी यूं भरी आवेश की सेना। तालियां चौथी पंक्ति पर। बहुत दिन बाद देखी यूं भरी आवेश की सेना, प्रतीक्षा कर रही थी एक बस आदेश की सेना। अब पहुंच जाए आप तक। प्रतीक्षा कर रही थी एक बस आदेश की सेना, दिखाई दे गया दुश्मन को 56 इंच का सीना। बधाई देश के गौरव, नमन इस देश की सेना। बधाई देश के गौरव, नमन इस देश की सेना। भारत माता की। फिर किसी दिन शीघ्र आकर कविता पाठ करेंगे। आज के पुनः इस कार्यक्रम के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई, कोटिश धन्यवाद। मैं दीदी से प्रार्थना करता हूं, शुभकामना के अंत में धन्यवाद के 2 शब्द कहें बस। दीदी आशीर्वाद। हम सब यहाँ पे रेणु भाटिया जी, कमिश्नर वुमेन्स सेल हरियाणा, और अभय जी और श्रद्धा दीदी, रघुवंशी जी, हम सबका बहुत 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 आभार करते हैं। और बस 2 लाइनें सुन लो ताकि इन सबका आना सफल करें हम। तो क्या करना पड़ेगा, सारे सुनना ध्यान से। नजरें बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। खुद को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजरें बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। खुद को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशा बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हमने दिशा बदल ली लेकिन हवाएं उल्टी चली, तो क्या करें। दिशा बदली और हवा उल्टी चली। कर्म और धर्म की पाल लगाइए, हवाओं के रुख बदल जाएंगे। हवाओं के रुख बदल जाएंगे।
हवाओं के रुख बदल जाएंगे। जैसे श्रद्धा दीदी ने बोला, अगर देश को बचाना है तो धर्म को बचाना होगा, धर्म को बचाना होगा। अभी एक सॉन्ग चलेगा, तब तक सब जाएंगे स्टेज से, हम सबका, हाँ स्टेज से जाएंगे। आप वो सॉन्ग हर सेशन के एंड में गाते हैं, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, कि जिंदा रहते भी उस देश की सेवा और मरने के बाद भी उसमें मिल जाएंगे। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे। नमस्कार सभी का, यहाँ पे बैठे सारे सबका आभार बहुत बहुत। और यहाँ पे सबने जो हमें सिखाया, और मैं उस कविता के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, आज की बेटी, आज की नारी, जो हम आज की बेटियों को हम एक्स्ट्रा करिकुलम में डाल रहे हैं, डांस में डाल रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं, उसकी जगह पे हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा कि उन्हें गतका सिखाइए। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं बनाएं हम अपने बच्चों को। तो मैं उसी के माध्यम से मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, बेटों को हम विदा करते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो उसकी नज़र उतारते हैं, तो अब हमें ये टाइम ऐसा है कि हम अपनी बेटियों को अगर घर से विदा करें तो उनकी नज़र उतारें। कुड़िए किस्मत कुड़िए तेनू इन्ना प्यार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया। कुड़िए किस्मत कुड़िए तेनू इन्ना प्यार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया। एक तो भी लई सीता मानो राम विसार गए, जुए विच द्रौपदीए तेनू पांडो हार गए। एक तो भी लई सीता मानो राम विसार गए, जुए विच द्रौपदीए तेनू पांडो हार गए। जी करदा मैं अपनी किस्मत तेनू हार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया। मर जानी दे अंदर वसदी कुड़िए जोंदी रे, तू कमली मन कमला तेरा गीत गवाउंदी रे। मर जानी दे अंदर वसदी कुड़िए जोंदी रे, तू कमली मन कमला तेरा गीत गवाउंदी रे। किते नजर ना लग जे तेरी नजर उतार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया। कुड़िए किस्मत कुड़िए तेनू इन्ना प्यार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में ते तो वार दिया। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा।
मङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे